सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नकल कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का बिहार में भंडाफोड़, 7 पकड़े। मतलब कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नकल कराई जा रही थी, उसमें सात आदमी जो है पकड़े गए हैं। बिहार में भागलपुर पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नकल कराने वाले राजकीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फर्जीवाड़े में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में सुमित, गौतम, बंटी, नीतीश कुमार, अंकित कुमार पांडे, शिवम यादव उर्फ भूपेश व उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के जलालपुर के रहने वाले करण सिंह शामिल हैं। गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सॉल्वर की मदद लेते थे। कंप्यूटर स्क्रीन को नियंत्रण कर गूगल और चैट जीपीटी जैसे माध्यमों से प्रश्नों से के उत्तर उपलब्ध कराए जाते थे। इसके बदले अभ्यर्थी से 10 से 15 लाख रुपए की वसूली की जाती थी। मामले में हबीबपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया है कि 24 दिसंबर को अलीगढ़ का एक युवक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने आया था। परीक्षा में सफल बनाने के लिए उससे 2 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। परीक्षार्थी ने सफल होने के बाद पैसे देने की बात कही तो गिरोह के सदस्य ने उसको बंधक बना लिया। ठीक है, मतलब कि जो बंदा जो है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उम्मीदवार था, ठीक है, अलीगढ़ का रहने वाला था, वो बिहार में गया और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, ठीक है, तो वो जो गिरोह था वो अलीगढ़ की जो उम्मीदवार से मिला और उन्होंने ये कहा कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे और आप लोग आपकी जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती करवा देंगे या फिर अच्छी तरह से पेपर करवा देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए। ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उम्मीदवार था, उन्होंने कहा आप मेरे से 2 लाख रुपए जो है ले लो, बाकी के जो है इसमें जो है बाकी के जो है बाकी पैसे जो है सफल होने के बाद मिलेगा। तो उन्होंने जो गिरोह था, गिरोह के सदस्य ने उसको बंधक बना लिया। इस बीच युवक ने भाई को फ़ोन कर पूरे मामले की जानकारी दी, मतलब उसे बंधक बना के रख लिया, मतलब कि उसे अच्छी तरह से बांध के रख लिया। ठीक है, तो इस बीच उसे जो है मौका मिला और मौका मिलते ही इस बीच युवक ने अपने भाई को पूरे मामले की जानकारी दी फ़ोन पर। रात को पुलिस को संगठित तौर पर फर्जीवाड़ा कराए जाने की जानकारी मिली तो सूचना के सत्यापन के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन देखो कितनी बड़ी झोलझाल है, क्या इसमें इन 7 लोगों का हाथ है? क्या तुम्हें लगता है जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं, साफ साफ मुझे इतना बताना बिना कुछ डरे कि क्या इसमें इन 7 लोगों का ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है? तुम्हें ये लगता है? आप लोगों को लगता है कि इसमें खाली 7 ही लोगों का हाथ है? इसमें बहुत बड़े, इसमें अगर इसमें अच्छी तरह से जांच बैठाई जाए तो उसमें बहुत बड़े गिरोह का हाथ निकलेगा इसमें। तो ये गलत है। ये गरीब बच्चों के लिए, ये जो उन बच्चों के लिए जो मेहनती बच्चे हैं उनके लिए बहुत गलत हो रहा है। हम सबको मिलके इसमें आवाज़ उठानी चाहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, यानी कि नकल हो रहा है ये रिमोट से कंप्यूटर चल रहा है, एआई चैट जीपीटी जैसे माध्यमों से जो है नकल करा रहे हैं, ये तो गलत है ना भाई। जो भी स्टूडेंट है अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है बेचारा, वो उसका क्या होगा? मतलब कि इस तरह का धांधली, इस तरह का चीटिंग, इस तरह का नकल कराए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है जो गरीब बच्चा होगा या फिर पैसे कहाँ से लाएगा? जो गरीब बच्चा होगा वो पैसे कहाँ से लाएगा, या फिर जो मेहनती बच्चा होगा वो पास कैसे होगा? ऐसे में वो बच्चे निकल जाएंगे जो मतलब कि धांधली करके, नकल करके या पैसा दे के, घूस दे के मतलब भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह का मतलब कि देखो ये महाशय जी पकड़े गए हैं, ये 7 महाशय जी पकड़े गए हैं, तब जाके इनका न्यूज़ में, अखबार में मतलब ये छपी है। ठीक है, अगर नहीं पकड़े जाते तो बिहार के भागलपुर में पुलिस का जो है
कैसे मतलब कामयाबी मिलती। अब अच्छा ये हुआ कि बिहार के भागलपुर में ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कराई जा रही थी, नकल कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हो गया, मतलब कि पकड़े गए। और नहीं पकड़े जाते तो फिर तो ये कामयाब हो गए थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो गए थे। और जो गिरोह था उन्हें 10-10 15-15 लाख रुपए वो डायरेक्टली ले रहे थे। अच्छा खासा सिस्टम लगा रखा था उन्होंने, कंप्यूटर को हैक कर रखा था, चैट जीपीटी जैसे माध्यमों से धड़ चैट जीपीटी लगभग सेकंडों में आंसर दे देता है। मतलब कि सामने जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उम्मीदवार बैठा हुआ है, चैट जीपीटी माध्यम से जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हल हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी मतलब कि बहुत बड़ी बात है ये। तो बिहार के भागलपुर में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया है कि अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। देख लो, ये बहुत बड़ी मतलब कि क्या ही बोलो, मतलब कि ये बहुत गलत हो रहा है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी तरह से होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एसएससी की मतलब कि अच्छी तरह से इसकी जांच करवाए ताकि आगे से ऐसा ना हो बिल्कुल भी। पता नहीं कितने सेंटर पे ऐसे हो रहा होगा और हमें पता भी नहीं चल रहा होगा। हम मेहनत कर रहे हैं रात दिन बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसके दिल से पूछो, जी से पूछो कि वो कामयाबी की कितनी उम्मीद लगाए बैठा है, हैं वर्दी की उम्मीद लगाए बैठा है कितनी। और ये जो नकल करा के मतलब कि 10-10 15-15 लाख रुपए में वैकेंसी बेच रहे हैं, मतलब कि उनका सारे सपने को जो है तोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलत हो रहा है, बहुत बड़ी गलती हो रही है। कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इसकी सरकार को भी मतलब सख्त रूल नियम चालू करना चाहिए। ये तो गलत है बिल्कुल। किसी भी मतलब गरीब के सपने उड़ा दिए, मतलब कि छीन लिया जाता है उसके साथ हैं। जन्म 10-10 15-15 लाख रुपए की किसी गरीब के सपने को जो है उड़ा दिया इन्होंने। अगर ये गिरोह उन उम्मीदवार से अगर मान लो 10-10 15-15 लाख रुपए नहीं लेता तो ये जो मेहनती है बच्चे, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो पास होके वो अच्छी तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होते, तो वो ईमानदारी से अपना जो है ड्यूटी करते। और जो ये घूस लेके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होगा जो उम्मीदवार, तो वो वहाँ भी जाकर यही करेगा, वो घूस ही लेगा। जो अगर घूस ले दे के भर्ती हुआ है तो सबसे पहले वो अपना पैसा कवर करेगा भाई। तो सरकार को अच्छी तरह से मतलब कि सख्त रूल नियम जारी करना चाहिए। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा करवा रहा है वो जो है अच्छी तरह से इसका रूल और नियम बनाए, अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। ठीक है, बिहार के भागलपुर में जो है अच्छी तरह से जो सेंटर पकड़ा गया है, जिसका भंडोफोड़ हुआ है, अच्छी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो, आगे से बिल्कुल भी ऐसा ना हो। पता नहीं कितने कितने एग्ज़ाम हुए होंगे उस कॉलेज में, या ऐसे कॉलेज जिसमें जो है कि नकल पकड़ी नहीं गई हो। ठीक है, इसने इतने कितने ऐसे एग्ज़ाम हुए होंगे जिसमें ये जो गिरोह है इतना मतलब कि 10-10 15-15 लाख रुपए, क्या ये पैसा बटा नहीं होगा? अगर जांच निकले तो पता नहीं कई आदमी निकलेंगे इसमें। अगर अच्छी तरह से जांच की जाए तो कई कई आदमी निकलेंगे इसमें। अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग दिल्ली पुलिस के सभी उम्मीदवार, आप लोग सही सही बताना कि आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है आप लोगों की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना राय साझा जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।